दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और आप में से ऐसे कई लोग हैं जो बिगनर लेवल्स के हैं या फिर जो लोग बेसिक ग्रामर को भी नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि आज की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फ्लूट प्लेयर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? FLUTE, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी और प्लेयर मतलब बजाने वाला। इसको बांसुरी वादक भी कहा जाता है। द फ्लूट प्लेयर मतलब कि बांसुरी वादक, मतलब कि बांसुरी बजाने वाला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आपको आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नरेश वॉज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और ये इस वाक्य में दो एडजेक्टिव हैं। ब्रेव, BRAVE, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ये भी एडजेक्टिव है। और इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। तो इस तरह से इस लाइन इसका क्या अर्थ हुआ? नरेश वॉज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। नरेश बहुत बहादुर और बुद्धिमान था। वन डे वाइल प्लेइंग ही वेंट फार इनटू द फॉरेस्ट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। GO मतलब होता है जाना, सेकंड फॉर्म है वेंट। और आप चाहें तो थर्ड फॉर्म भी नोट कर लीजिए, GONE। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, वाइल प्लेइंग, वाइल का मतलब होता है दौरान, प्लेइंग मतलब खेलना, वाइल प्लेइंग खेलने के दौरान, ही वेंट वह चला गया, फार दूर चला गया, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन वाइल प्लेइंग खेलने के दौरान ही वेंट फार इनटू द फॉरेस्ट, वह जंगल के अंदर, वह जंगल में दूर चला गया। जस्ट देन आ जैकल हैपन्ड टू सी हिम। दोस्तों, यहाँ पर देखिए हैपन का यूज़ किया गया है वर्ब के रूप में। हैपन का मतलब वैसे होना होता है। उसके अलावा यहाँ पर हैपन का मतलब है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ ये दर्शाते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप हो, अचानक हो, बिना बिना किसी भी योजना के, तो ऐसे वाक्यों में भी हैपन का यूज़ किया जाएगा। यदि वाक्य पास्ट का होगा तो सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी। और जैकल का मतलब है सियार। तो क्या अर्थ हुआ? जस्ट देन, तभी, अ जैकल हैपन्ड टू सी हिम मतलब कि तभी एक सियार का उसे देखना हुआ। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि तभी एक जो सियार था उसने उसको देख लिया। ही डिसाइडेड टू ईट द बॉय एंड केम इन हिज वे। दोस्तों, ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है, और टू कंजक्शन के रूप में। और टू के बाद जब आप दूसरी बार वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर लगानी है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, फैसला किया। टू ईट खाने का, द बॉय लड़के को, एंड केम इन हिज वे और उसके रास्ते में आ गया। कब मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने लड़के को खाने का फैसला किया, निर्णय किया और उसके रास्ते में आ गया। वैन नरेश सॉ दैट ही हैड नो वे टू सेव हिमसेल्फ ही सैड टू द जैकल, ब्रदर आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बट आई वॉन्ट माई। दोस्तों, ये बड़ा सेंटेंस है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा।
यहाँ से देखते हैं, व्हेन नरेश सॉ। दोस्तों ये जो वाक्य, ये भी पास्ट का वाक्य है। व्हेन का मतलब होता है कब, जब। इसको आप इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब, और जब आप इसको पॉजिटिव वाक्य में बनाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा जब। और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। व्हेन नरेश सॉ, जब नरेश ने देखा कि ही हैड नो वे, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने का। ही सेड टू द जैकल, उसने सियार से कहा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब नरेश ने देखा कि उसके पास खुद को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है, ही सेड टू द जैकल, उसने सियार से कहा, ब्रदर भाई, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। अफ्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ का डर होना, भय होना। तो उसने क्या कहा, ब्रदर भाई, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, कि भाई मुझे मौत से डर नहीं लगता, मतलब मुझे मौत से भय नहीं लगता। बट लेकिन आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, माई, बट आई वॉन्ट माई एंड टू बी पीसफुल। और दोस्तों पीसफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शांतिदायक, शांतिपूर्ण। तो उसने क्या कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, बट आई वॉन्ट माई एंड टू बी पीसफुल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अंत हो वो शांतिपूर्ण हो। आई देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए, आई देयरफॉर मैं इसलिए, वॉन्ट चाहता हूँ, टू प्ले बजाना चाहता हूँ, माई फ्लूट अपनी बांसुरी को, एंड डांस टू इट्स ट्यून, और इसकी धुन पर नाचना चाहता हूँ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने क्या कहा उससे, सियार से, कि भाई मुझे मौत का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरा अंत हो वो पीसफुल हो, शांतिपूर्ण हो। इसलिए आई वॉन्ट टू प्ले माई फ्लूट, मैं अपनी फ्लूट को बजाना चाहता हूँ, बांसुरी को, एंड डांस टू इट्स ट्यून, और इसकी धुन पर नाचना चाहता हूँ। चलिए आगे देखिए। देन फिर, यू कैन ईट मी, फिर आप मुझे खा सकते हो। द जैकल परमिटेड हिम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। PERMIT, परमिट का मतलब होता है किसी को परमिशन देना, आज्ञा देना। सेकंड फॉर्म में परमिटेड। तो क्या अर्थ हुआ, द जैकल परमिटेड हिम, सियार ने उसे आज्ञा दी। एज सून एज नरेश स्टार्टेड प्लेइंग हिज फ्लूट, हिज डॉग केम रनिंग। दोस्तों ये जो यहाँ पर आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही। नरेश स्टार्टेड प्लेइंग हिज फ्लूट, दोस्तों यहाँ स्टार्टेड के बाद फोर्थ फॉर्म है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर क्रिया के साथ लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, जैसे वह नाचने लगा, वह दौड़ने लगा, वह खेलने लगा, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, एज सुन एज नरेश स्टार्टेड प्लेइंग हिज फ्लूट, जैसे ही नरेश ने अपनी बांसुरी को बजाना शुरू किया। हिज डॉग केम रनिंग, और कम रनिंग होता है दौड़ते हुए आना, सेकंड फॉर्म केम रनिंग, उसका कुत्ता दौड़ता हुआ आया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एज सुन एज नरेश स्टार्टेड प्लेइंग हिज फ्लूट, जैसे ही नरेश ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया। हिज डॉग केम रनिंग, उसका कुत्ता भागता हुआ आया। चलिए आगे देखिए। द डॉग सॉ द जैकल एंड लेप्ट ऑन इट। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है और यहाँ दो बार प्रयोग किया गया क्योंकि इसमें दो एक्शन हो रहे हैं। द डॉग सॉ द जैकल, कुत्ते ने सियार को देखा, एंड लेप्ट ऑन इट, और दोस्तों लीप का मतलब छलांग मारना और सेकंड फॉर्म में लेप्ट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और इसको लीप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको लेप्ट पढ़ेंगे, LEAPT, लेप्ट ऑन इट, और उस पर छलांग मारी। द जैकल रैन फॉर हिज लाइफ। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रन का मतलब होता है, अर्थ होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। द जैकल रैन फॉर हिज लाइफ, सियार अपने जीवन के लिए दौड़ा। नरेश रिटर्न्ड होम विद हिज डॉग, नरेश घर लौट आया अपने कुत्ते के साथ। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और इस कहानी में वैसे तो कोई मॉरल नहीं है, लेकिन कहानी पूरी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप सहज ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कहानी का क्या मॉरल हो सकता है। इस कहानी का जो मॉरल है वो है कि व्यक्ति की प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है बहुत ज़्यादा काम की होती है। यदि व्यक्ति किसी संकट में, परेशानी में है और वो अपना बुद्धिमानी का सही से प्रयोग करता है तो वो उस संकट से आसानी से बच सकता है। जैसा है हमने देखा कि ये जो बालक था
जो खेलते खेलते काफ़ी दूर चला गया था जंगल में, और जो सियार था वो उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन ये जो बालक था इसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए उस संकट से अपने आप को बचा लिया। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।